समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले पोशाक जो जीविका के माध्यम से अब दिए जाएंगे, उसका आज समझौता ज्ञापन दोनों विभाग के हमारे श्री हिमांशु शर्मा जी और ICDS के निदेशक श्री अमित पांडे जी के द्वारा आज हम लोग के सामने में किया गया है। तो आज का दिन दोनों विभाग के लिए महत्वपूर्ण। आज इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण, जीविका से जुड़ी हुई यहाँ उपस्थित सभी दीदियों का मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे विभाग के लिए खास दिन है। जैसा कि हमारे विभाग के सचिव ने भी और लोकेश जी ने भी बताया, इस पर विस्तार से उन्होंने बताया है। और खुशी की बात यह है कि हम लोग जब हिमांशु जी हमारे पास आए हुए थे तो हमने पूरा प्रस्तुति देखने से पहले ही इनको याद होगा या नहीं होगा, हमने ओके कर दिया कि नहीं, ये काम करना है हम लोग को। और मुझे खुशी है कि यह काम को बहुत जल्दी अंजाम पर हम लोगों ने पहुंचाया है, लेकिन अभी असली काम बाकी है। हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन जीविका दीदियों के द्वारा 1 लाख से ज़्यादा मीटर कपड़ों का इस्तेमाल होगा। और जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने भी बताया कि यह चुनौती है, लेकिन यह चुनौती हम लोगों ने उन लोगों को दिया जिन पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बहुत भरोसा है। और उनके दूरदर्शी सोच का हम लोगों ने देखा है कि आज तक जो भी उन्होंने सोचा या जो भी अच्छा संकल्प लिया है उसको पूरा होने में कोई बाधा नहीं आया। तो यह भी काम हम लोग को लगता है, पूरा भरोसा है कि जीविका दीदी समय पर पूरा करके दिखाएंगी। अभी हम अपने सचिव से, और इनको याद नहीं होगा, हिमांशु जी को हमने कहा था कि जीविका दीदी के माध्यम से जो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका को पोशाक के रूप में साड़ी देते हैं, तो सचिव महोदय कह रही थी कि अभी ये होने दीजिए। हमने उस दिन भी कहा था कि साड़ी का भी इंतजाम आप लोग कीजिए। जब बच्चों का पोशाक आप 52 लाख से ज़्यादा बच्चों को दे सकते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो उनका पोशाक भी आप दे सकते हैं। अगर ये सफल हुआ, सफल होगा ही, पक्का विश्वास है, तो हम लोग आगे भी उसको जरूर इसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ अगर हो जाए तो और अच्छा। हमारे माननीय मंत्री जी हम लोग के नेता भी हैं, अभिभावक भी हैं, श्रवण बाबू, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये काम अच्छा होगा। और एक चीज़ हम लोगों ने जो देखा है फील्ड में, चूँकि 2 बार हमको मंत्री बनने का अवसर मिला है और दोनों बार हमको जो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ होता है, खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में भी, तो लगभग 17 जिला में हम उस समय भी विजिट किए थे। जो सच्चाई होता है उसका आकलन करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि बहुत बार आंगनबाड़ी केंद्र में
अब बच्चा जो नामांकित है वो है या घर का किसी बच्चे को बैठा लिए, क्योंकि पोशाक की राशि तो हम लोग पहले भी दे रहे हैं, लेकिन वो सीधा बच्चों को नहीं जाके उनके अभिभावक को मिल जाता है या सेविका को चला जाता है या सीडीपीओ को चला जाता है। वैसे स्थिति में बच्चा को 100% पोशाक नहीं मिल पाता था, और 100% पोशाक अगर नहीं मिलता है तो बच्चे कुछ पहन के आते थे, कुछ नहीं पहन के आते थे। अब उसमें जो नामांकित बच्चा नहीं है उनको भी पकड़ के अगर कोई विभाग के लोग गए तो बैठा लेते थे। तो जिनके लिए एक काम चल रहा है, और एक और बड़ा सुधार हुआ कि पहले बच्चे को ज़्यादातर सेंटर पर खिचड़ी हम लोग दे दिया करते थे। अब हम लोगों ने मीनू बनाया कि 6 दिन का जो अलग अलग दिन है तो अलग अलग प्रकार का खाना मिलेगा। एक समय था जब बाढ़ के समय या अन्य विपदाओं में बहुत सारे सरकार की ओर से कम पहले के समय में, और जो सामाजिक लोग होते थे वो लोग अपने तरफ से खिचड़ी का वितरण जा कर के गांव में कहीं भी बाढ़ से लोग घिर गए तो वहां जा कर के करते थे। अब हमारी सरकार में और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोसी में 2008 में बाढ़ आई थी, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। अब जहां भी बाढ़ आता है तो खिचड़ी खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, बल्कि अब हर जगह जहां भी आवश्यकता है उस गांव के स्कूल में भोजन का व्यवस्था किया जाता है, और जो अन्य दिनों में लोग खाते हैं दाल भात सब्जी, उस तरह का खाना खिलाया जाता है। तो जब आपदा के समय में हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को खिचड़ी नहीं खिलाते हैं बल्कि दाल भात सब्जी खिलाते हैं, तो हम तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजते हैं। स्कूल जाने से पहले जो उनका शिक्षा के प्रति लगाव होना चाहिए, या जो अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, या स्कूल में जाने की तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए अगर हम लोग बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ अच्छे ढंग से रहना, साफ सफाई और अच्छा पौष्टिक खाना मिले, हर दिन अलग अलग तरह का खाना मिले, और खाना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दूध और अंडा भी देने का काम किया है। तो ये काम चल रहा है। तो वहाँ पोशाक भी अगर सभी बच्चे पहन के जाएंगे तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि अब कोई बच्चा पहन के आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इससे हम लोग को काम करने में सहूलियत होगा। तो आज हम लोग को खुशी है कि आज हम लोगों ने इस काम को इस अंजाम तक पहुंचाया है, और इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोनों विभाग के सभी पदाधिकारी को, खास करके लोकेश जी को और वंदना प्रियसी जी को हम लोग, और हिमांशु जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस काम को यहाँ तक पहुँचा दिया है। उस दिन का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन बच्चों को आपके द्वारा पोशाक पहली बार पहुँचाया जाएगा और बच्चे पोशाक पहन के आंगनबाड़ी केंद्र पर आएंगे। उस दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और हमको तो पूरा भरोसा है कि वो काम पूरा का पूरा जीविका दीदी